2022 में बनेगी सपा की सरकार, भाजपा के व्यापारियों का दम घुट रहा है। गाजियाबाद में बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी के सहारनपुर से विधायक एवं व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग पहुंचे। गजकेसरी युग के साथ 2022 के चुनाव और व्यापारी वर्ग को लेकर रखी अपनी बेबाक राय। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हम अगस्त और सितंबर माह में व्यापारियों का पूरे उत्तर प्रदेश में महासम्मेलन होगा। इस वक्त प्रदेश में व्यापारी का 4,500 करोड़ रुपए जीएसटी पर बकाया है, जो रिटर्न नहीं किए गए हैं। व्यापारियों को बेवजह तंग किया जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में व्यापारी और जनता भाजपा को सबक सिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गजकेसरी युग। विधायक जी, आप गाजियाबाद में आए। आप चूँकि व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान स्थिति में व्यापारियों की क्या दशा है? व्यापारियों की उत्तर प्रदेश में हालत बहुत ख़राब है और व्यापारी अपने आप को लूटा सा महसूस कर रहा है। वास्तव में 7 साल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लगभग 4.25 साल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे। जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के विपरीत नोटबंदी को लागू कर विसंगतिपूर्ण जीएसटी को लागू कर जिसकी वजह से भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ गया और अनियंत्रित लॉकडाउन के बाद जो सरकार से वो उम्मीद कर रहा था, सरकार का जो संवेदनहीन रवैया व्यापारियों के प्रति है, उस बात को देखते हुए व्यापारी इस समय वर्तमान सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसकी आशा की एक किरण जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी की तरफ वो देख रहा है। ठीक है सर, 2022 में चुनाव हैं, तो इन चुनावों के दृष्टिगत आपकी क्या रणनीति है? हम लोग पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर अपने संगठन को सक्रिय कर रहे हैं और सितंबर के महीने में हम 18 के 18 मंडलों में बड़े सम्मेलन करेंगे, जिसमें सभी विधानसभा की कमेटियां भी उपस्थित रहेंगी, उनकी समीक्षा होगी और अगस्त के महीने में सभी विधानसभाओं में हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उनके वो हर विधानसभा में जाकर उसकी समीक्षा बैठक और लोगों को, व्यापारियों को जोड़ने का काम करेंगे। योगी जी की 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, ये केवल एक नफरत के जो बीज बोने का उनका वो है, उसी का एक इंस्ट्रूमेंट है। जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु 2 बच्चों का जो ये कानून लाए, ये इससे पहले कई प्रदेशों में ये एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट को वापस ले लिया गया। मध्य प्रदेश में वापस लिया, हरियाणा में वापस लिया और कई प्रदेशों में वापस लिया। वास्तव में बढ़ती हुई जनसंख्या का सीधा ताल्लुक जो है वो शिक्षा और रोजगार से है। अगर आदमी शिक्षित नहीं है और उसके पास कोई रोजगार नहीं है तो वो इसे मनोरंजन का साधन मानते हुए इस बात की तरफ बढ़ने का काम करता है और जितने माइनॉरिटी के लोग हैं उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, अगर उनकी भी हम बस्तियों में जाकर देखने का काम करें तो ये बात हमें अनुभव होती है और उसी का कारण है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो माइनॉरिटी की अपेक्षा जो मेजॉरिटी का सेक्शन है उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि गरीब वो ज़्यादा है। और उस सब के अलावा भी हमारा ये मानना है कि जब तक आप हर हाथ को रोजगार और ने जो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी को सही रूप से लागू करते हुए सबको शिक्षित नहीं कर देंगे, जो भी शिक्षित है वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, वो इस बात का एहसास और जिम्मेदारी को महसूस करता है कि अगर वो बच्चे को पैदा करता है तो बच्चे का सही तरह से भविष्य का निर्माण करना कि उसकी जिम्मेदारी है। परंतु अगर शिक्षित नहीं है तो वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखता हो, वो उसे एक इनकम सोर्स के रूप में देखता है कि जब रोज़ कमाना खाने वाला है उसे लगता है कि जब तेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा या वैसे कोई बच्चा होगा तो 10 साल का होगा तो पंचर की दुकान और चाय की दुकान पे जाके 50 रुपये घर पे लेकर आने का काम करेगा। सर, गाजियाबाद का जो व्यापारी वर्ग है वो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। गाजियाबाद में व्यापारियों को लेकर के आपका क्या एक्शन प्लान रहेगा? देखिए, जो पूरे प्रदेश में है वो ही गाजियाबाद में भी है और गाजियाबाद में ऐसा नहीं है। माननीय अभिषेक जी और हमारे पवन गुप्ता जी और दूसरे कलकोदिया जी और तमाम साथी लोग इस बात के लिए लगे हैं। लोग पहले भावनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, व्यापारियों की पार्टी भी उसे कहा गया, परंतु इस पूरे कार्यकाल के अनुभव ने उसे इस बात का एहसास कराया कि ये व्यापारियों की पार्टी ना तो व्यापारियों की पार्टी है, ना किसानों की पार्टी है, ना मजदूरों की पार्टी है, ना छात्रों की पार्टी है, केवल कुछ घरानों की पार्टी है। और इन्होंने जो नीतियां लागू की हैं उसका ये कारण बना है कि केवल 1% लोगों के पास
इस समय हिंदुस्तान की 73% वेल्थ इकट्ठा हो गई जी। है। तो निश्चित रूप से लोग समाजवादी सपना देख रहे हैं और सबको अपना रोजगार और उसी के साथ सम्मान जो चाहिए वो जो पहले हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था उस तरफ लोगों की नज़र है। सर 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो व्यापारियों के लिए आपके क्या प्लान है? जितने भी व्यापारियों का हम चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, जो हमारी विधानसभा के सम्मेलन है और उसके अलावा जो हमारे मंडलीय सम्मेलन है, उसमें हम लोगों से सुझाव लेंगे और उन तमाम सुझावों के बाद उसका जो मक्खन निकलेगा वो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में होगा। हम किस तरह से इस बात को समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी तरह महसूस करती है कि व्यापारी जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थ की रीढ़ है और इसलिए वो किस तरह से उन्हें सहूलियत देकर मजबूत किया जा सके, निश्चित रूप से उसमें सारे काम किए। सर पिछले 8 महीनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ भी आशाओं की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव जी एक बार भी किसानों के बीच में नहीं पहुंचे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो उदय है वो ही किसानों के बीच से हुआ है जी। और समाजवादी पार्टी खुद किसानों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी का मानना है कि किसान और व्यापारी का दामन चोली का साथ है और किसान के ये जो बात आपने कही इस तरह की बात नहीं है। उन्होंने बार बार इस बात को कहा है और तमाम आंदोलनों में इस बात को रखा है। समाजवादी पार्टी ने खुद इन 3 कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन किए हैं, खुद धरना प्रदर्शन किए हैं और उस आंदोलन को पूरा समर्थन देने का ऐलान करने का काम किया है। चूँकि वो गैर राजनीतिक है, इसलिए किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का उस मंच पर जाना इसलिए ठीक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर ये तोहमत न लगा दे कि ये तो समाजवादी पार्टी उकसा के इस आंदोलन को करने का काम कर रही है। ये 3 कृषि बिल किसानों के विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं और 3 कृषि बिल के खिलाफ निश्चित रूप से जो किसान खड़ा हुआ है वो इसी बात के लिए खड़ा है कि वो इस कृषि बिल के बहाने जो कृषि की अर्थनीति है उसे अडानी की जेब में डाल देना चाहते हैं। और क्या मजबूरी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार के पास कि 9 महीने से 8-9 महीने से किसान वहाँ पर डटा है और उस सब के बावजूद लोकतंत्र में चाहिए तो ये बात का कि वो किसी भी तरह मान मुनव्वल करके उन्हें समझाने की कोशिश करते, 1-2 मांग 3 मांग मांगते, उन्हें कहते कि आप घर जाओ हम बाकी पे विचार करने का काम करेंगे। परंतु आपने इतना रिजिड रवैया अपना लिया तो लोकतंत्र में और कौन सा रास्ता है किसी के भी पास? तो ये जो किसान विरोधी, व्यापार विरोधी, छात्र विरोधी, मजदूर विरोधी जो रवैया भारतीय जनता पार्टी का है वो इसीलिए है क्योंकि वो बड़े घरानों की और बड़े पूंजीपतियों की पार्टी है और लोगों के चेहरे पर से वो बेनकाब उनके चेहरे पर से उतर गया है और ये तमाम तर लोग मिलकर 2022 में उन्हें सबक सिखाने का काम कर